नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। छठ व्रतियों ने शुक्रवार की संध्या भगवान भास्कर को भक्ति श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया। इस तरह पहले अर्घ्य की समाप्ति हो गई। पहले अर्घ्य के लिए शहर से सटे नदी घाटों और सरोवरों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। पूजा और उपासना के इस पर्व की छठा देखने के लिए भी नदी घाटों पर काफी लोग जमा हुए थे। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे और लोगों के बीच पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिलवाया। उन्होंने भगवान भास्कर से प्रार्थना की। लोक आस्था के पर्व छठ महोत्सव के अवसर पर मैं समस्त झारखंड वासियों को, समस्त छठ व्रतधारियों को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान सूर्य से आराधना करते हुए कि हर छठ व्रतधारी का मनोकामना पूर्ण हो। और ये छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जहां हमें स्वच्छता के साथ साथ जीवन को आरोग्य भगवान सूर्य हमें बनाता है। तो इस वैश्विक कोरोना महामारी में जो सरकार के गाइडलाइन था उनका पालन करते हुए लोग सीमित संख्या में 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग करते जो छठ व्रतधारी छठ कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले समस्त झारखंड के छठ व्रतधारी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जो कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में सूर्य धाम में भी आए और 2 गज की दूरी और मास्क पहनकर अपनी पर्व की पवित्रता को भी मना रहे हैं। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता भी दोमुहानी घाट और कदमा नील सरोवर घाट पर पहुंचे और व्रतियों को अर्घ्य दिलवाया। पानी में प्रवेश किए और लोगों के साथ मिलकर भगवान भास्कर की पूजा की। ये महापर्व इस झारखंड की समृद्धि के लिए, झारखंड की उन्नति के लिए छठी माँ से प्रार्थना करते हैं, भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि वो इतना प्रकाश इस राज्य में प्रकाश रूपी कृपा बरसाएं कि इस राज्य की जो गरीबी गुर्बत है, राज्य की जनता की जो आशा आकांक्षा है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार से, उस आशा आकांक्षा को हम पूरा कर सकें। राज्य की जनता शांति, सद्भाव, प्रेम, विश्वास के साथ इस लोक आस्था के महापर्व को हम मनाने का काम करें और हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के संकट से इस समाज ठीक हो जाए और हम सब मिलकर राज्य को आबाद, उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करें। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय भी अपने क्षेत्र में पहुंचे और कई जगहों पर अर्घ्य दे रहे लोगों के साथ मिलकर भगवान की प्रार्थना की। हालांकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क भी पहने हुए देखे गए। कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना भी दिखी, लेकिन लोगों का कहना था कि छठी मैया और भगवान भास्कर कोरोना महामारी से उनकी रक्षा करेंगे। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि छठ माता और भगवान भास्कर में अपरंपार शक्ति है। वो कोरोना को देश से दूर भगा देंगे। इस दौरान व्रतियों में अति आत्मविश्वास और उत्साह देखा गया। शहर से सटे नदी घाटों, सरोवर और बस्तियों में बनाए गए कृत्रिम सरोवरों में व्रतियों ने सांध्य का अर्घ्य दिया। व्रतियों ने उपासना के इस महापर्व में बड़े उत्साह और धूमधाम से सूर्य को पहला अर्घ्य देकर उनसे सुख शांति समृद्धि की दुआ मांगी। बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष व्रती नदी घाटों पर पहुंचे, नदी में प्रवेश कर भगवान भास्कर की आराधना की। फलों और नारियल से सजे सूप में दीप प्रज्वलित कर भगवान भास्कर के समक्ष खड़े होकर लोगों ने शांति और समृद्धि की दुआ मांगी और अर्घ्य प्रदान किया। शाम के समय पहला अर्घ्य देने के बाद लोग अपने अपने घरों को लौटे। शनिवार को तड़के लोग पुनः नदी घाटों पर पहुंचेंगे और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा। विदित हो कि पिछले 1 सप्ताह से छठ पूजा की तैयारियां चल रही थी। छठ व्रती 4 दिनों के इस महापर्व को बड़ी शुद्धता और नियम धर्मों का पालन कर पूजा की विधियों का अनुसरण करते हैं। देखिए, पूरे जमशेदपुर की जनता
आज कोरोना को हराने का काम करती है। देखिए सारे लोगों के मास्क है, सोशल डिस्टेंस है और हम ही नहीं, एक एक बच्चा भी चाहता है कि कोरोना हारे और भारत जीता। और इसके साथ हम लोग हर्षोल्लास के साथ आज डूबते सूरज को हमने अर्घ दिया। कल उगते सूरज का हम स्वागत करेंगे और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना हारे और भारत जीते और हमारे सभी लोगों के घर में हर्षोल्लास फिर से बरकरार हो जाए। फिर से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। करना ये जैसा हमने सोचा था, आज पहला अर्घ है और कल सुबह अर्घ देना है और बहुत ही खुशी है और सब सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं और सभी को मास्क, मैं भी मास्क उतारी हुई हूँ घाट पे थी और अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है कि ये पर्व अच्छे से खुशी खुशी संपन्न हो रही है। और शुरू से हम लोग यही चाहते थे कि सभी कोई जिम्मेवारी के साथ ये पर्व को मनाएं और कोरोना को भगाने का काम करें और हम लोग अपने भारत देश, अपने परिवार को बचाएं। धन्यवाद। आज पहला अर्घ था और हमने पहला अर्घ अच्छे से आज संपन्न। आज हमने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिए और कल सुबह फिर उगते हुए सूरज को हम अर्घ देंगे और सभी से प्रार्थना सब यही करेंगे कि कोरोना को हमने मद्देनजर रखते हुए सारे सोशल डिस्टेंस और सब कोई मेंटेन करते हुए ये पर्व मनाएं और खुशी खुशी और कोरोना को भगाने का काम करें और हम लोग भारत को जिताएं, अपने परिवार को बचाएं। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।